सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता परमात्मा की कृपा है। प्रभु की कृपा से बढ़कर हमारी कोई दूसरी आवश्यकता ही नहीं है, और ये सदैव सभी को अहेतु की उपलब्ध है। प्रभु अकारण ही कृपा करते रहते हैं। कोई कारण होगा तभी प्रभु कृपा करेंगे, ऐसा नहीं है। हम उनसे कृपा की याचना नहीं करते, फिर भी वो कृपा करते ही रहते हैं। कृपा या अनुग्रह करने के अतिरिक्त प्रभु का कोई कार्य ही नहीं है। वे अविराम अनुग्रहशील हैं। उनके अनुग्रह से ही समस्त जीवों का पोषण होता है। पोषणम तदनुग्रह। हम प्रभु की कृपा का क्या अर्थ लगाते हैं कि हमारे काम बन जाए, हमें लाभ हो जाए, हमें सुखी सुख प्राप्त होते रहे, तो हम समझते हैं कि यह प्रभु की कृपा है। अन्यथा हम कहते हैं कि यह प्रभु की इच्छा नहीं थी, विधाता ही वाम हो गए। परमात्मा भी पक्षपात करते हैं, आदि आदि बातें कहने लगते हैं। कुछ लोग यही बात प्रसन्न रूप से कहते हैं कि प्रभु परीक्षा ले रहे हैं या हमें दंड दे रहे हैं। कुछ लोग अपने धैर्य का सहारा लेकर अपने भाग्य, प्रारब्ध, नियति, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल आदि मानकर स्वयं को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। तो विपरीत स्थितियों को कोई भी प्रभु की कृपा नहीं कहना चाहता, जबकि अनुकूल अथवा प्रतिकूल सब कुछ प्रभु की कृपा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है या जो होता है वह प्रभु की कृपा ही है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये हमारी दृष्टि है, हमारी सोच है, हमारी बुद्धि है। हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी बुद्धि है ही इतनी, कितनी बड़ी है ये सीमित है। प्रकृति विराट है, उसके नियम अपरिहार्य और अकाट्य हैं। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित, उसी के अधीन हो रहा है। तो प्रकृति के ये नियम प्रभु की कृपा का प्रमाण है। प्रतिदिन सूर्य सारी प्रकृति को ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। 6 ऋतुओं क्रम से आकर समस्त पृथ्वी पर नवजीवन का संचार करती हैं। प्रकृति के नियमों के अधीन ये सृष्टि कितनी सुंदर और भव्य है। हमारी स्वार्थ केंद्रित, सीमित और बंधी हुई दृष्टि देख ही कितना पाती है। हम स्वयं से प्रश्न करें कि क्या कभी हम अपने स्वार्थ से आगे बढ़कर भी देखने का प्रयास करते हैं? नहीं ना। यदि हम गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि प्रभु को भी दंड नहीं देते। गलती करने पर हम प्रकृति से स्वयं दंड पाते हैं। प्रभु कभी पुरस्कार भी नहीं देते। यह तो प्रकृति का अवदान है जो हमें प्रकृति के अनुरूप चलने पर मिलता है। प्रभु कभी परीक्षा भी नहीं लेते। अपने आसपास की स्थितियां, समस्याएं, विषमताएं प्रभु ने उत्पन्न नहीं की। हमने अपने व्यवहार से, संबंधों से, अपनी कार्य प्रणाली से, अपने समाज के अपने जैसे लोगों के द्वारा उत्पन्न की। तो प्रभु के द्वारा ली जा रही परीक्षा नहीं है। धैर्य और विवेक से सामना करें, यही हम कह सकते हैं। प्रभु ने धैर्य भी दिया है और विवेक भी दिया है। प्रभु सदैव केवल कृपा और कृपा ही करते हैं। हमारा ज्ञान उनकी कृपा को प्रत्यक्ष होने पर भी जान नहीं पाता, या सही अर्थों में जानना नहीं चाहता। तो जीवन के सभी अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकताएं प्रभु ने सभी प्राणियों को उन्मुक्त रूप से उदारतापूर्वक दी। वायु के बिना हम कुछ क्षण ही जीवित रह सकते हैं। वो वायु हमें निःशुल्क, सहज, सर्वत्र उपलब्ध है। सूर्य की ऊर्जा, उसका ताप और प्रकाश अयाचित रूप से पृथ्वी पर जीवन का संचरण और रक्षण करने वाला मूल स्रोत है, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। तो ऊर्जा का अखंड स्रोत सूर्य हमें कितना सहज उपलब्ध है। जल इतना प्रधान है कि उसका पर्याय ही जीवन है। प्राणियों के शरीर में प्राय 70% जल का ही योगदान है। जल के बिना जीवन रक्षा अकल्पनीय है। यह जल भी सृष्टि में प्रभु ने ही बहुतायता से उपलब्ध कराया हुआ है। तो क्या ये सब हमें प्रभु की कृपा से प्राप्त नहीं है? किंतु हम सब तो शिकायतों से भरे लोग हैं।
प्रभु वर्षा नहीं कर रहे, या प्रभु ने अतिवृष्टि कर दी, प्रभु हर साल गर्मी बढ़ाते जा रहे हैं, या गर्मी सहन नहीं हो रही। हम प्रभु का नाम लें या ना लें, हमारी शिकायतें प्रभु से ही हैं। प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ हम करें, प्रकृति का अनावश्यक दोहन हम करें, प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप हम करें, प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन हम बिगाड़ें, तो अब तक चक्र प्रभावित हों और वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो, वायुमंडल की जीवन रक्षक परत ओजोन मंडल जो सूर्य के घातक विकिरण को रोक देती है, उसमें विशाल छिद्र हम बनाएं, तो सारा उत्तरदायित्व हमारा ही तो हुआ। परंतु हम अपने आप को जिम्मेदार और दोषी मानने का साहस ना करके प्रभु के प्रति शिकायत से भर जाते हैं। क्या ये उचित है? भरण पोषण की सारी सामग्री प्रभु ने अपनी कृपा से ही पृथ्वी पर उत्पन्न की है। भोजन के लिए वनस्पतियाँ, स्वास्थ्य के लिए वनौषधियाँ, वस्त्र के लिए कपास आदि, भवन निर्माण की सारी सामग्री, ईंधन एवं ऊर्जा के स्रोत, सभी कुछ तो पृथ्वी पर प्रकृति ने प्रभु कृपा से ही उपलब्ध कराया है। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं प्रकृति से ही उद्भूत, वे समस्त पदार्थ पृथ्वी से ही उपलब्ध हैं। और प्रकृति प्रभु की शक्ति, वरदान, उपहार तथा कृपा कुछ भी कहें, उसके अलावा और क्या है? प्रकृति के नियम प्रभु की कृपा है। हमने भोजन उदरस्त कर लिया, अब उसे पचाकर उसमें से पोषक तत्व निकाल कर शरीर के विभिन्न आंतरिक और बाह्य अंगों को वितरित करके शरीर को पुष्ट और ऊर्जावान बनाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया प्रकृति ने किया। हमने शरीर में रक्त की एक बूंद भी नहीं बनाई। प्रकृति ने शरीर की संरचना की है, जिसमें उस व्यवस्था यानी सिस्टम को प्रकृति संचालित करती है। उसने वह रक्त की बूंद, मांस के तंतु, अस्थि के ऊतक, मेद, मज्जा और भी ना जाने क्या क्या जटिल यौगिक रसायन आदि शरीर को जीवित रखने के लिए बनाए। तो प्रकृति ने ही सब कुछ व्यवस्था दी है। उसके नियम ही नियामक, निर्णायक और निर्णायक हैं और निर्माणक हैं। मनुष्य ना तो नियामक है और ना ही सर्जक है। मनुष्य ने कुछ भी नहीं बनाया। मनुष्य धूल का एक कण, एक नन्ही सी पत्ती, कुछ भी नहीं बना सकता। वैज्ञानिक तो प्रभु प्रदत्त नाना पदार्थों का केवल संयोजन या संगठन ही करते हैं। इन्हें हम आविष्कार की संज्ञा देते हैं। समस्त आविष्कार मूलतः खोज है, सर्जना नहीं। जिस योग्यता, प्रतिभा, बुद्धि या शक्ति से हम तथाकथित आविष्कार करते हैं, वह भी प्रभु ने अपनी कृपा से प्रकृति के माध्यम से हमें दी है। हम शरीर के आंतरिक संचालन के लिए कुछ भी नहीं करते। हद से हद हम उसमें बाधा दे सकते हैं या थोड़ा बहुत प्रकृति के अनुकूल रहकर सहयोग कर सकते हैं। सांस अपने आप आती जाती है, हमारा भ्रम है कि हम सांस लेते हैं। मृत्यु के समय सांस छूट जाती है, तब भ्रम टूटता है कि सांस लेना भी हमारे बस में नहीं है। सांस लेते रहते तो मरते ही नहीं। नींद में हमें सांस कौन दिलाता है? भोजन से पोषक तत्व ग्रहण कर शरीर के अवयवों आदि के निर्माण के लिए हम कुछ भी नहीं करते। सब कुछ शरीर के भीतर प्रभु की कृपा से स्वतः संचालित होता है। तो भोजन का पाचन, फेफड़ों द्वारा श्वसन, संपूर्ण शरीर में रक्त संचारण, मल आदि दूषित पदार्थों का उत्सर्जन, इंद्रियों द्वारा संवेदनाओं का ग्रहण तथा मस्तिष्क द्वारा विचारण आदि और भी अनेक कार्य स्वतः संचालित होते रहते हैं। ये स्वतः संचालन किसके द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनाई जा सकती जो स्वतः संचालित हो, जिसमें किसी बाह्य ऊर्जा का प्रयोग ना किया गया हो, जो अपनी सक्रियता के लिए स्वयं ऊर्जा बनाती हो और उस ऊर्जा का उपयोग स्वयं अपने लिए करती हो। तो जीवधारियों जिनमें जीवन है, उन्हें ही स्वतः संचालित व्यवस्था प्राप्त है, और उनमें जब तक जीवन है तभी तक वह स्वतः संचालन की व्यवस्था चलाती रहती है। जीवन के समाप्त होने पर अर्थात प्राण निकल जाने पर, जबकि शरीर के समस्त अवयव ज्यों के त्यों रहते हैं, शरीर के स्वतः संचालन की व्यवस्था रुक जाती है। तब बड़े से बड़ा वैज्ञानिक अथवा डॉक्टर भी ना तो मस्तिष्क को चेतना युक्त कर सकता है, ना हृदय की धड़कन वापस ला सकता है, और ना ही फेफड़ों को सांस लेने के लिए सक्रिय कर सकता है। तो जीवन मनुष्य के बस में नहीं है। प्रभु की कृपा पर्यंत ही जीवधारी में जीवन रहता है। प्रभु की उस अनमोल कृपा को हमने कभी नहीं समझा।
भारतीय आध्यात्मिक चिंतन धारा ने तो मृत्यु को भी ईश्वरीय कृपा कहा है। इतर विचारकों को यह आश्चर्यजनक लगता है कि मृत्यु ईश्वर की कृपा कैसे हो सकती है। यम को मृत्यु का देवता बना दिया और उन्हें धर्मराज कहा गया। वे बहुत न्यायप्रिय और पक्षपात रखते हैं। वे एक निमेष भी अधिक या कम नहीं होने देते। भगवान शिव महादेव कहे जाते हैं। वे सृष्टि के संहार करता है। उन्हें शिव को आशुतोष अर्थात तुरंत संतुष्टि देने वाला भी कहा गया है। तो प्रभु नवजीवन के संचार के लिए मृत्यु के द्वार खोल देते हैं। मृत्यु नवजीवन का प्रवेश द्वार है। नव निर्माण के लिए प्रभु जरा जीर्ण भवन को विनिष्ट कर देते हैं। जीवन एक जन्म और एक मृत्यु के बीच की अवधि नहीं है और सतत जन्म जन्मांतरों की श्रृंखला है। प्रभु हमें बार बार अवसर देते हैं कि हम अपनी त्रुटियों को सुधारें, अपना परिष्कार करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हम प्रभु की इस कृपा को भी नहीं समझते। प्रतिदिन शमशान में चिताओं को जलते देखते हैं, फिर भी ये बोध हमारे भीतर जागृत नहीं होता। हम हर जन्म में यात्रा ही यात्रा करते चले जा रहे हैं। मंजिल पर पहुंचकर विश्राम करने का विचार हमें नहीं आता। प्रभु हर बार एक जन्म देकर एक बार फिर अवसर पर अवसर दिए चले जाते हैं कि कभी तो यात्रा से थक्का रूप कर संतुष्ट होकर मंजिल की ओर चलें और परम विश्राम करें। हमारी मृत्यु प्रभु को उतनी ही महान कृपा है प्रभु की जितना जीवन दान। हमें उपलब्ध जीवन में हर क्षण अनवरत प्राप्त हो रही है। प्रभु कृपा का लाभ उठाना चाहिए। हमें जो भी जैसी भी शारीरिक शक्ति प्राप्त हुई है, बौद्धिक योग्यता प्राप्त हुई है, मानसिक क्षमता सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, जो भी हमारी पोटेंशियलिटी है उसे 100% उपयोग करें। मानवता के हित के साथ आत्मकल्याण के लिए अपने पूरे पुरुषार्थ से अपनी आजीविका का अर्जन करें। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और दायित्वों के लिए परिश्रम करें और शांति और संतोष के भाव से प्रभु कृपा के लिए धन्यवाद करें। भगवान कहीं बाहर से आकर हमारी सहायता नहीं करते। हमारे बड़े से बड़े पुरुषार्थ का श्रेय प्रभु की कृपा को ही है। प्रभु ने हमें कितना दिया है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमें इस सब के लिए प्रभु का आभार व्यक्त करना चाहिए और कृतज्ञता पूर्वक उसे नमन करना चाहिए, किंतु हम याचना ही किए चले जाते हैं। जो कुछ हमें अपने परिश्रम, अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य से उपलब्ध करना है उसकी याचना भी हम प्रभु से करते रहते हैं। ये कितनी निंदनीय बात है। हम चाहते हैं कि हमारे सांसारिक कर्तव्य और जिम्मेदारियों का भार भी प्रभु ही उठाएं, तो ये हमारी कृतज्ञता और बेईमानी होगी। इस संबंध में मुझे गुलिस्ता और बोस्ता जैसी प्रसिद्ध रचनाओं के प्रख्यात रचयिता कवि शेख शादी के जीवन का एक संस्मरण याद आ रहा है कि वो बचपन में बहुत गरीब थे। उनके पास पहनने के लिए जूते भी ना थे। शुरू में वो ईश्वर से अपने पास जूते ना होने की शिकायत किया करते थे कि हे ईश्वर, तुम कितने कठोर हो, मुझे पहनने के लिए जूते भी नहीं दिए। एक दिन उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके दोनों पाँव ही ना थे। उनका दृष्टिकोण उसी क्षण बदल गया। प्रभु से जूते ना होने की शिकायत करना छोड़ दिया। ईश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ कर दिया कि हे प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुमने मुझे दोनों पाँव सही सलामत दिए हैं। जूतों का इंतजाम करना तो मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे तुमसे इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर देना। तो हमें लगता है कि हम भी कितने कृतज्ञ हैं। प्रभु ने तो इतना दिया है कि हमारा आंचल ही छोटा पड़ गया है। प्रभु के अमूल्य अवदान का तो हम सहज ही नहीं पा रहे हैं। बस जन्म जन्मांतरों से व्यर्थ की मांगें करते हुए दीनहीन, निकर्मण्य, लोभी, याचक की भांति अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमें जो भी मिला है उसके लिए हमें स्वीकार भाव से प्रसन्न होकर प्रभु के प्रति धन्यवाद भाव से भर जाना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद देना हमारा सदा शेष, अनिवार्य और अंतिम कर्तव्य है। धन्यवाद।